अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे साथ हैं एच क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड संबल ब्रांच से ऑनर हाफिज मोहम्मद अखलाक साहब। आज इनसे बातचीत करते हैं इनकी सोसाइटी के बारे में, इनकी ब्रांच के बारे में, इनकी सोसाइटी में किस किस तरह की सुविधा होती हैं, किस किस तरह की ये सहूलत प्रोवाइड कराते हैं, किस किस तरीके का लाभ लोगों को देते हैं। आज हम इनसे जानकारी लेते हैं क्या ये जो काम कर रहे हैं वो लीगल भी है, किसके तहत काम करते हैं, ये किसके मातहत रह करके काम करते हैं, जिस सोसाइटी में ये काम करते हैं उसके ऑनर कौन है, ये चंद सवालात हम इनसे करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अल कुद्स कोचिंग सेंटर में अपना कीमती वक्त निकाला। मैं कुछ ज़रूरी सवालात आपसे आपकी सोसाइटी के बारे में करूँगा। जी, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा आपकी सोसाइटी का नाम क्या है और उस सोसाइटी को चलाने वाले कौन हैं? अपनी जो सोसाइटी है उसका नाम है अचीवर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और हमारा जो हेड ऑफिस है वो लखनऊ है। लखनऊ से ही सारी अपनी जो ब्रांचें हैं उनको देखा जाता है, उनका जो भी काम है वो निपटाया जाता है। सारी ब्रांचों का मतलब क्या है? मतलब जैसे कोई ब्रांच आपकी संभल में चल रही जी, है जिस या तरह कोई से मुरादाबाद में है। जी 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 जिस तरह से संभल में ब्रांच है उसी तरह से दूसरी जगहों पे भी ब्रांच है, जो दूसरे जिलों में जैसे बनारस है, महोबा है और लालगंज है। आपका बताने का मतलब ये है कि लखनऊ से ब्रांच सिर्फ संभल में ही नहीं है, संभल के अलावा और जगह भी ये काम कर रही है। जी 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 उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई शहरों में ये काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है। अच्छा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा अभी ये ब्रांच काम नहीं कर रही है आप? नहीं, अपने पास जो परमिशन है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश की और मध्य प्रदेश की है, इसलिए हम सरकार के जो नियम हैं उनको फॉलो करते हैं और उसी के तहत हम यूपी और एमपी में काम करते हैं। माशाल्लाह। तो ये किसके अंडर में चलती है आपकी ब्रांच? इसके जो सोसाइटी के चेयरमैन हैं प्रेजेंट में वो मिस्टर रंजीत सिंह जी हैं, जो कि लखनऊ में रहते हैं, वो इसके चेयरमैन हैं फ़िलहाल और इसके डायरेक्टर होते हैं। बाकी गवर्नमेंट के जो भी रूल्स होते हैं उन सबको हम लोग फॉलो करते हैं और उसी पे मतलब ये समझिए कि 99% हम लोग जो भी नियम होते हैं उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। नहीं, मतलब मेरे कहने का ये है कि आरबीआई के अंडर में है या नहीं है, या किसी और चीज के अंडर में चलती है या नहीं चलती जी है? जी जी असल में क्या होता है, सरकार का एक मंत्रालय होता है कृषि मंत्रालय। जी जी। कृषि मंत्रालय का जो सहकारिता विभाग होता है उससे अपना लाइसेंस होता है, जो सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहते हैं वो उनके अंडर में रहता है और वहीं से अपना जो है इसका लाइसेंस रहता है। और अगर हम देखें तो एक आरबीआई ने 2016 में एक पोर्टल बनाया था, जो भी लीगल सोसाइटीज या बैंक्स हैं वो सारे उस लिस्ट में पाए जाते हैं। जो आरबीआई का पोर्टल है उसमें हम 732वें नंबर पर हैं, उसमें लगभग 1200 के समथिंग जो कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब आपके अलावा जो बैंक और सोसाइटी हैं वो उसी अंडर में है, जिसमें आपको जो रोल नंबर है वो 732 है। जी यानी 732वें नंबर पर आती है। जी। अच्छा, आपकी ये सोसाइटी लोगों के लिए क्या क्या सुविधा देती है? लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं देती है, जैसा कि सबसे पहले हम मेंबर बनाते हैं और मेंबर बनाने के बाद में जो भी इसकी फायदे हैं वो बंदा ले सकता है। अगर कोई आदमी मेंबर बनना चाहेगा तो उसके लिए पहले क्या करना होगा? मेंबर बनने के लिए सबसे पहले 150 रुपये मेंबर फीस देनी होती है, आधार कार्ड और अपना फोटो, नॉमिनी का आधार कार्ड, नॉमिनी का फोटो, ये देना पड़ता है। अगर वो आपकी सोसाइटी में अपना खाता खुलवाता है, मेंबर बन जाता है, तो आप प्रूफ के तौर पर उसको क्या देंगे? अगर अपनी सोसाइटी में खाता कोई खुलवाता है तो नंबर एक तो उसके मोबाइल पे मैसेज जाता है, दूसरा हम लोग जैसे बैंक की पासबुक होती है उसी तरह से अपनी पासबुक होती है, हम उसको इशू देते हैं कस्टमर को और उसमें उसकी सारी एंट्री वगैरह सब रहता है। अच्छा, आपकी सोसाइटी में कितने रुपए से कौन खाता खुलवा सकता है? सोसाइटी के अंदर वैसे तो ये समझिए कि 10 रुपये रोज से लेकर शुरुआत हो जाती है। 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये डेली के हिसाब से या हफ्ते के हिसाब से करना चाहते हैं हम, 50 रुपये हफ्ता, 100 रुपये हफ्ता, 200, जितना भी कोई देना चाहता है। या मंथली करना चाहते हैं तो मंथली में हम 500 रुपये हफ्ते महीने के हिसाब से रहता है।
कम से कम, ज्यादा फिर आपकी मर्जी है, जितना चाहे कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कोई आदमी 10 रुपए से लेकर के जितना दिन तक जितने रुपए चाहे जी वो जमा कर सकता है। जी जी। अच्छा, इसकी लिमिट क्या होती है? जैसा आपने बताया था एचयूआरएस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, क्या लिमिट है आपकी इसकी? लिमिट, खाते की लिमिट बताइएगा। आप कोई बंदा जैसे करना चाहता है जी तो जी। ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता है, कम से कम कितना कर सकता है? नहीं, कम से कम की लिमिट है, ज्यादा की तो फिलहाल कोई इस तरह की लिमिट नहीं है, क्योंकि काफी बड़े बड़े अकाउंट भी करते हैं, जो जितना करेगा उतना वो लेगा। कहने का मकसद ये है कि कितनी ईयर का है? अच्छा, टाइमिंग क्या होती है इसकी? टाइम अपने यहाँ 12 महीने से लेकर 84 महीने तक का प्लान होता है। मतलब 1 साल से लेकर के जी, और 7 7 साल तक 7 साल तक आप जी। कर सकते हैं। ये अब रिकरिंग में हम लोग कर सकते हैं इसको। अगर कोई 1,000 रुपये महीना आपकी सोसाइटी में जमा करता है, जी, फॉर एग्जाम्पल उसके 12,000 रुपये 1 साल की जमा हो गई, तो आपकी सोसाइटी उसको क्या प्रॉफिट देगी? अगर 1 साल का ही अकाउंट है और 1 साल के लिए किसी ने 1000 रुपये महीने जमा किया है, तो उसके 12,000 रुपये उसके जमा हो जाते हैं और 12,499 रुपये उसको वापस मिलते हैं। अच्छा, मतलब 499 499 को प्रॉफिट मिलता है। जी जी, 1 साल के लिए। अगर कोई आदमी पूरे साल पैसे जमा नहीं कर पाया, मिसाल के तौर पर उसने 7 या 8 महीने तक पैसे जमा कर दिए, जी, फिर उसके बाद में ऐसे असबाब उसके नहीं रहे कि वो आगे पैसे जमा कर सके, तो क्या आपकी सोसाइटी उसको 7 या 8 महीने के पैसे वापस देगी, या उसका टाइम पूरा होने के बाद जब 1 साल मुकम्मल हो जाएगा तब उसको पैसे मिलेंगे? और पैसे मिलने के बाद में क्या उसको प्रॉफिट भी मिल पाएगा? उसमें ये होता है कि अगर किसी ने 7 महीने 8 महीने यानी 1 साल का अकाउंट किया, लेकिन 7-8 महीने वो चला पाया, किसी वजह से नहीं चला उसके आगे, तो सोसाइटी उस टाइम उसको पैसा नहीं देती है। जब उसका टाइम पूरा हो जाएगा तब उसको पैसा दिया जाएगा। हाँ, इतना ज़रूर है, उसमें जो प्रॉफिट उसका 1 साल में मिलता वो नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा ज़रूर। मतलब अच्छा, कम नहीं मिलेगा, बढ़ के ही मिलेगा। अच्छा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया जाएगा। जी जी फॉर एग्जाम्पल कोई 3 साल का खाता चला रहा है, 2 साल तक आपके पास जमा करता रहा वो पैसे, जी अगर उसने 1,000 रुपये महीने जमा किए तो उसके 2 साल के अंदर 24,000 रुपये हो गए, जी जी। फिर उसका इंतकाल हो गया, क्या फिर वो पैसा किसी और को उसका मिल सकता है? क्या प्रोसेस रहता है आपका, किसको आप बनाते हैं उसमें? इस तरह से जो अकाउंट रहते हैं, या किसी मेंबर का अगर इंतकाल हो जाता है, तो उसमें तरीका ये है कि जो भी उसका नॉमिनी होगा, उसके नॉमिनी के नाम पे वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और उसके नाम पे ट्रांसफ़र होकर फिर उसको उसी टाइम पे वो पेमेंट उसके नॉमिनी को दे दी जाएगी। अच्छा, नॉमिनी जब अकाउंट बनाया जाता है तो उस वक्त एक नॉमिनी भी लगाया जाता नॉमिनी है लगाया कि जाता है। खुदा ना करे कोई हादसा हो जी जी या इंतकाल हो जाए तो उसका पैसा उसको मिल सकता है। जी। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। ये एचयूएस क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड संबल ब्रांच के ओनर हाफिज मोहम्मद अखलाक साहब हैं। आज इनसे हमें कुछ जानकारियां हासिल हुई। मजीद जानकारी के लिए आप हाफिज मोहम्मद अखलाक से रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुक्रिया आपका अलकुद्स कोचिंग सेंटर में तशरीफ लाने के लिए।